हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्चित तिवारी और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 7 आवर कंट्री इंडिया। जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने रिव्यूज़ सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस। In the north, it is bound by the lofty Mount Himalayas, the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south. Wash the shores of the Indian Peninsula. यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। Peninsula is a piece of land that is surrounded by water on 3 sides. 3 साइड से घिरा हुआ लैंड। अगर 3 साइड से लैंड जो है पानी से घिरा हुआ होगा तो उसको क्या कहेंगे हम? पेनिनसुला। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये कई बार पूछा जा सकता है डायरेक्टली आपसे। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। अगर ऊपर देखें तो कश्मीर, नीचे देखें साउथ में तो कन्याकुमारी इज़ अबाउट 3200 किलोमीटर and to be very exact it is 3213, and the east west extent from Arunachal Pradesh to run of Kutch या Kutch is about 2900 kilometer, to be very exact 2914 और मे बी 44 आई थिंक। चेक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। लोकेशनल सेटिंग। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का मतलब अगर अब ये मान लें ये वर्ल्ड है, ये अर्थ है हमारी और ये इक्वेटर है, तो इंडिया इस पार्ट में आता है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाता है, ये सदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। तो इंडिया ऊपर वाले पार्ट में पाया जाता है। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ passes almost halfway through the country. From south to north, mainland of India extends between 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north latitude. यानी कि जो इंडिया का अगर हम इंडिया का ये जो पार्ट है ये नॉर्थ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है और ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर है आपका सदर्न पार्ट। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। याद रखिएगा ये। ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री, लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो 29 डिग्री है। देयर वुड बी अ वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड एट 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ एंड। यानी कि जो रन ऑफ कच्छ में टाइमिंग है और जो आपके अरुणाचल प्रदेश में टाइमिंग है, उन दोनों के टाइमिंग में डिफरेंस होगा क्योंकि दोनों के बीच में 29 डिग्री का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट डिफरेंस है। चलिए देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। लार्ज कंट्रीज़ which stretch extensively from east to west do not have a single standard time। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर्स में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो पॉज करके आप पिछला वीडियो पहले देख लीजिए और फिर आगे बढ़िए। द USA एंड कनाडा हैव 7 and 6 जोन्स रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है US के पास कितने हैं? 7 जोन्स हैं और कनाडा के पास कितने हैं? 6 जोन्स हैं। डू यू रिमेंबर हाउ मेनी टाइम्स जोन्स आर देयर इन रशिया? रशिया का आपको याद होगा अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा है। रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं। पीछे पलट के एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट दैन इन द वेस्ट। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये टाइम में डिफरेंस होगा। ईस्टर्न पॉइंट का मतलब है आपका ये और वेस्टर्न पॉइंट का मतलब है ये। इन दोनों के बीच में लगभग 2 आवर्स का डिफरेंस आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका पुराना मैप है, मैं साथ में आपका नया मैप अटैच कर दे रहा हूँ।
Across the sea to the south lie the island neighbors श्रीलंका एंड मालदीव्स। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये है श्रीलंका, ये है लक्षद्वीप और इसके जस्ट नीचे है मालदीव। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्ट्रेट। ये जो पार्ट है आपका ये वाला, इसको पाक स्ट्रेट कहते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू, अब ये बुक पुरानी है, इसमें लिखा हुआ है 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, पर अब 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। जब जम्मू और कश्मीर को और लद्दाख को, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई हैं ऑन अक्टूबर 31, 2019। आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन में पहला है द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। द नॉर्थ मोस्ट इज़ द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, जो सबसे ज़्यादा नॉर्थ में उसको हम ग्रेट हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, ये सब यहीं पर मिलती हैं। मिडिल हिमालयस और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। इससे नीचे की तरफ, साउथ की तरफ मिडिल हिमालय या हिमाचल पाए जाते हैं। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशंस आर सिचुएटेड हेयर। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द 5 हिल स्टेशन। मैं यहाँ 5 हिल स्टेशन की पिक अटैच कर दे रहा हूँ। द शिवालिक इज़ द साउदर्न मोस्ट रेंज। जो शिवालिक है वो सबसे ज़्यादा सदर्न मोस्ट रेंज है। इसके बाद आता है द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ हिमालयाज। ये इससे भी नीचे, शिवालिक से नीचे की तरफ जब आप जाएंगे तो आपको नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स मिलेंगे। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। दीज आर द फॉर्म्ड बाय द एल्यूवियल डिपॉजिट्स। एल्यूवियल डिपॉजिट्स जो है वो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी इसको डिस्कस करते हैं। एल्यूवियल डिपॉजिट्स लेड डाउन बाय द रिवर्स द इंदस नदी द्वारा, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज भी यहाँ पर गिवन है, अभी डिस्कस करते हैं इसको। द रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल एंड लैंड फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन, खेती करने के लिए उपजाऊ मृदा प्रदान करती हैं ये रिवर प्लेन्स। चलिए डिस्कस करते हैं एल्यूवियल डिपॉजिट। यहाँ पर लिखा हुआ है एल्यूवियल डिपॉजिट्स, these are very fine soils brought by rivers and deposited in the river basin। जो फर्टाइल सॉयल लाई जाती है नदियों द्वारा प्लेन्स तक, उन्हीं को कहते हैं एल्यूवियल डिपॉजिट्स। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, एक नदी में जो सहायक नदियाँ होती हैं उन्हीं को ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। अ रिवर और स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट्स इट्स वाटर टू मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू मेन रिवर फ्रॉम आइदर साइड। चलिए यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, आइए पढ़ लेते हैं। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं ब्रह्मपुत्र और गंगा। द डेल्टा इज ट्रायंगुलर इन शेप। इट इज़ एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउंटेन्स ऑफ द रिवर वेयर रिवर्स एंटर द सी। दैट पॉइंट इज कॉल्ड माउथ ऑफ द रिवर। इस डेल्टा का नाम क्या है आप सभी, चलिए बताइएगा मुझे। आगे बढ़ते हैं। In the western part of the great Indian desert, it is a dry, hot, sandy stretch of land। सैंडी लैंड पाई जाती है आपके कहाँ पर, इंडियन डेजर्ट में। और इस इंडियन डेजर्ट का नाम क्या है, थार, THAR, थार डेजर्ट कहते हैं इसको हम। चलिए आगे पढ़ रहे हैं। टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेटू। साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, जो प्लेन के भी साउथ में अब जब जाएंगे तो क्या मिलता है आपको, पेनिनसुलर प्लेटू मिलता है। अभी पेनिनसुलर, इससे ऊपर हमने बात करी थी, जो भी लैंड 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरी होती है और उसको हम क्या कहते हैं, पेनिनसुलर कहते हैं। इट इज़ अ
इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन, जो इसमें जो सरफेस है वो आपकी अनइवन है। दिस इज़ अ रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज, और यहाँ बहुत सारी हिल रेंजेस मिलती हैं। अरावली हिल्स इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, नॉर्थ वेस्ट साइड पर अरावली हिल्स मिलती हैं आपको। द विंध्याज एंड द सतपुराज आर द इम्पॉर्टेंट रेंजेस, द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस। ये बहुत इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। द वेस्टर्न घाट्स और शायद्रिस बॉर्डर द प्लेटू इन द वेस्ट, वेस्ट में आपको वेस्टर्न घाट मिल जाएंगे, एंड द ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री, और ईस्टर्न बाउंड्री आपको ईस्टर्न घाट्स द्वारा मिलती है। वाइल द वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूअस, द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन एंड अनइवन। द प्लेटू इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर। आपको यहाँ क्या मिलता है? कोर और आयरन ओर मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर, कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं और कुछ ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी हैं? द रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। द सुंदरबन डेल्टा, वहाँ पर देखिए पूछा था मैंने, वही है यहाँ पर। द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। Corals are skeleton of tiny marine animals called polyps. When the living polyps die, their skeleton are left. अभी इसके आगे हम कोरल आइलैंड के बारे में बात करेंगे, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। Other polyps grow on top of the hard skeleton, which grows higher and higher, thus forming the coral islands. चलिए आगे पढ़ते हैं। Two groups of islands also form part of India. Lakshadweep Island are located in the Arabian Sea. These are coral islands. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है coral islands located off the coast of Kerala. The Andaman and the Nicobar Island lie to the southeast of the Indian mainland in the Bay of Bengal. आज के लिए बस इतना ही। ये आज के लिए आपके टिक द करेक्ट आंसर्स। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।